हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह पाठ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। एपीजे अब्दुल कलाम को तो सभी लोग जानते हैं। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने ही जितनी भी मिसाइल क्षमता भारत ने हासिल की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज का जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह भी दो मिसाइलों के विकास पर ही आधारित है। किस तरह उसका विकास किया गया उसी पर आधारित है, जो कि है पृथ्वी और अग्नि। तो आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। आइए पहले जान लेते हैं इस पाठ के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, उनमें महत्वपूर्ण है अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। अनमोल योगदान के लिए अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। भारत रत्न सम्मान जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो वह भारत रत्न सम्मान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला है। और कलाम जी के योगदान को सम्मानित करने के लिए 4 सितंबर 2015 को उड़ीसा के पास एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो कि पहले व्हीलर आइलैंड के नाम पर जाना जाता था, उसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ में पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद भी वे रुके नहीं और अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। 500 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी। अग्नि के प्रक्षेपण में कई तकनीकी खराबियां आई, तो कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आने वाली इन कठिनाइयों से न तो वे हारे और न ही अपनी टीम को हारने दिया। अनेक बार उन्होंने अपनी टीम का मनोबल भी बढ़ाया। अनेक गड़बड़ियों और समस्याओं की अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः वे अग्नि के प्रक्षेपण में सफल हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी से अग्नि तक। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर जो है वो उड़ीसा के पास एक छोटा सा भाग है। वहाँ पर अंतरिम परीक्षण, अंतरिम अर्थात अंतरिम मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट परीक्षण अर्थात टेस्ट का जो काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। अभी भी 1 साल का समय बाकी था। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। तो पृथ्वी का जो प्रक्षेपण चल रहा था, प्रक्षेपण अर्थात लॉन्च, तो पृथ्वी मिसाइल के लॉन्च के लिए जो प्रक्षेपण चल रहा था वहाँ पर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में, श्री हरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश के पास एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पर वह अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, स्पेस सेंटर बनाया गया है। तो वहाँ पे इन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की। विशेष सुविधाएं मतलब जो भी स्पेशल फैसिलिटीज रखती है उसे उन्होंने स्थापित किया। स्थापित अर्थात प्रतिष्ठित किया, स्टेब्लिश्ड किया। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो कौन कौन सी विशेष सुविधाएं स्थापित की? उसमें था एक लॉन्च पैड जिससे कि रॉकेट वगैरह उड़ते हैं। ब्लॉक हाउस जहाँ पे बहुत सारे मशीन्स वगैरह रखे जाते हैं, जहाँ डेटा जमा किया जाता है। नियंत्रण उपकरण अर्थात कंट्रोल, जिससे कंट्रोल मशीन की जाती है। तो जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, अपना अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेके, बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता है, उस रूम को नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नियंत्रण उपकरण वहाँ लगे रहते हैं। उपकरण अर्थात यंत्र, मशीन। तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। चलित अर्थात ऑटोमेटेड,
दूरमिति केंद्र अर्थात टेलीमेट्री सेंटर। टेलीमेट्री सेंटर क्या होता है? जहाँ से जो भी काम चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग और को ट्रांसमिट करना, ओके, और रीडिंग के लिए द टेलीमेट्री, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिटिंग द रीडिंग्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिसका भी प्रयोग चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसमिट करना, ओके। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। जो पृथ्वी था उपग्रह सैटेलाइट, उसे 25 फरवरी को 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, और जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो ये जो घटना थी ये देश के रॉकेट विज्ञान के, जो रॉकेट साइंस का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी अर्थात युग प्रवर्तक, एपॉक मेकिंग, अर्थात किसी नए युग के निर्माण करने वाली घटना थी, ये इंसिडेंट था, क्योंकि भारत ने सक्सेसफुली पृथ्वी बना लिया था, पृथ्वी मिसाइल बना ली थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र अर्थात जो निर्देशित अर्थात डायरेक्टेड मिसाइल, और क्षेत्र अर्थात फील्ड। तो जो निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र है उसमें एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, आत्मनिर्भर अर्थात स्वावलंबी, सेल्फ सफिशिएंट देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने, जो पृथ्वी मिसाइल हुआ देश के रूप में, पृथ्वी मिसाइल जो था उसका उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे सबके सब डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, सब एकदम अस्थिर हो गए थे। विचलित करना अर्थात अस्थिर करना। क्यों? क्योंकि वे लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि जो उस समय जो ये मिसाइल तकनीक थी वो गिने चुने देशों के पास थी, ले दे करके मुश्किल से 5 या 6 देशों के पास थी, और उसमें भारत ने स्वयं से यह विकसित करके उन देशों में हलचल मचा दी थी। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। तो ये जो अचीवमेंट था, ये जो अचीवमेंट भारत ने लिया था कि उससे वह चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया था। कुछ गिने चुने जो देश थे उनके वह समूह में चला गया था। तो सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग, जो स्पेस सेंटर का जो उद्योग है, सामर्थ्यशील अर्थात पावर मॉडेस्टी, नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा। व्यवहार्य अर्थात व्यवहार के योग्य, प्रयोग के योग्य जो मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली है, उससे भारत बहुत ही गिने चुने राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? तो ये कुछ प्रश्न थे जो उस वक्त उठ खड़े हुए थे कि क्या सिर्फ एक, अगर हमने पृथ्वी मिसाइल बना ली तो क्या यह हमारे लिए काफ़ी है? काफ़ी अर्थात इनफ है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों से अगर हम स्वदेशी विकास से बना लेते हैं तो क्या हम पर्याप्त रूप से ताकतवर बन पाएंगे? ताकतवर अर्थात शक्तिशाली, पावरफुल बन पाएंगे? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो उसी समय जो ये अग्नि का जो चल रहा था, ये टेक्नोलॉजी जो थी वो सिर्फ प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित की जा रही थी। प्रदर्शन परियोजना अर्थात जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन या जस्ट फॉर टू डिस्प्ले दैट। तो उस तरह की यह परियोजना थी, प्रोजेक्ट था। प्रदर्शन अर्थात दिखलाना, उस रूप में यह विकसित की जा रही थी, डेवलप की जा रही थी। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। तो उन्हें वह उत्तर मिल गया कि क्या सिर्फ पृथ्वी पर्याप्त होगा, तो उन्हें यह उत्तर मिला कि नहीं, अब हमें और भी उसका विकास करना चाहिए। तो देश में जितना भी, देश के भीतर जितनी भी उपलब्ध संसाधन थे, संसाधन अर्थात रिसोर्सेज, जो भी सामान अवेलेबल थे, उपलब्ध अर्थात अवेलेबल, उन सबको दांव पर लगाकर, दांव पर लगाना जो है वो एक मुहावरा है,
उसका अर्थ होता है कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज अग्नि के विकास के लिए लगा दिए गए। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया। तो उसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट थे, और इन विशाल प्रक्षेपणों में, विशाल अर्थात ह्यूज और प्रक्षेपण अर्थात लॉन्चेज, तो इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक संगठन के बस की बात नहीं थी। तो बहुत सारे संगठन जो थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन सबका एक नेटवर्क बनाया गया और सभी ने मिलजुल करके इसमें काम किया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। 20 अप्रैल 1989, 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, फिक्स किया गया, निश्चित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व अर्थात अनोखा, या जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहते हैं, फिनोमिनल। ओके, और अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज। तो यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था और ऐसा हमारे देश के वैज्ञानिक करने जा रहे थे। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण दो तरह के होते हैं, लॉन्चेस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, जो स्पेस शिप्स होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और जो मिसाइल्स होते हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है। तो जब दोनों लॉन्चेस होते हैं तो दोनों में जो सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं, जो रिस्क होता है, वो दोनों में बहुत ही अलग होता है। स्पेस यान में जो स्पेसशिप का जो लॉन्च होता है उसमें ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन जब मिसाइल का लॉन्च होता है तो उसमें व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर फैले हुए तरह से, व्यापक अर्थात फैला हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव स्तर पर, लेवल पर सुरक्षा संबंधी खतरे होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी हो गई थी। जो भी प्रक्षेपण के पहले जो भी पूर्व तैयारी की जाती है, प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी सारी गतिविधियां अर्थात एक्टिविटीज तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जैसा प्री डिसाइडेड शेड्यूल था, तय अर्थात पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, और कार्यक्रम अर्थात शेड्यूल। तो जिस तरह के प्री डिसाइडेड शेड्यूल था उसी हिसाब से उसकी पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन, सारी एक्टिविटीज, सब कुछ एकदम प्लानिंग के हिसाब से हो गई थी। तो पहले भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।